俺は一人じゃねえ。これはマイキーのバブだ。最強リベンジャーズ大集結。いい仲間たちの時を超えたドラマが始まる。こんな俺にだってな、二度と譲れねえもんが。東京リベンジャー。नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ 2021 में रिलीज हुआ जापानीज एक्शन फैंटेसी मूवी टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में। इस मूवी का IMDb रेटिंग था 6.4। एक्चुअल पर टोक्यो रिवेंजर्स इसी नाम के ही मंगा सीरीज का लाइव एक्शन मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। मूवी के स्टार्टिंग पर ही टोक्यो मांजी गैंग वाले एक याकुजा गैंगस्टर को नंगा दौड़ा रहा होता है। टोक्यो मांजी गैंग अब याकुजा गैंग का एरिया भी कब्जा करने का घोषणा कर देता है और इससे पता चलता है अब टोक्यो मांजी गैंग का पहुंच किस हद तक बढ़ चुका है। और मूवी में दिखाई देता है एक बिखरा अपार्टमेंट जहां पर रहने वाला होता है ताकेमिची हानागागी, जो 26 साल का हो चुका होता है। एक सुबह न्यूज़ से उसे पता चलता है कि उसका एक्स गर्लफ्रेंड हिनाता और यंग ब्रदर नाओतो का टोक्यो मांजी गैंग और याकुजा गैंग के झड़प पर मौत हो चुका है। ताकेमिची का हालत इतना बदतर होता है कि कोई भी आकर उसको धमकाता था। एक दिन पार्ट टाइम ख़त्म करके वो ट्रेन का वेट कर रहा होता है, तब अचानक पीछे से उसको कोई धक्का दे देता है और वो पटरी पर गिर जाता है। और उसी टाइम ट्रेन भी सामने से आ रहा होता है और तभी अचानक वो 10 साल पीछे के अपनी ज़िंदगी में पहुंच जाता है, जहां पर वो एक स्कूल स्टूडेंट हुआ करता था। अपने पुराने दोस्तों को देखकर ताकेमिची चौंक जाता है और खुद को देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाता है। उसी दिन उन लोगों का फाइट सेकेंड ईयर स्टूडेंट से होने वाला होता है और दोस्त लोग भी ताकेमिची के भरोसे पर होता है। उस टाइम लड़के लोगों का स्वैग बहुत ही हटके होता है और फाइट के लिए रेडी होता है, पर उस फाइट पर सेकेंड ईयर स्टूडेंट नहीं बल्कि थर्ड ईयर्स का स्टूडेंट आया हुआ होता है। और उन लोगों का लीडर कियामासा टोक्यो मांजी गैंग का मेंबर भी होता है। ये देखकर ताकेमिची और गैंग का हालत खराब हो जाता है। ताकेमिची अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और अपने दोस्त आकुन को फाइट ना करने का सुझाव देता है, पर ताकेमिची और गैंग का अच्छा खासा पिटाई हो जाता है। इस कारण ताकेमिची हर हमेशा झुक कर रहने पर मजबूर हो जाता है और इस बार भी वो लोग कियोमासा और गैंग को माफ़ी मांगना पड़ता है। पिछले 10 साल में घटा हुआ घटने को फिर से दोहराने से ताकेमिची दुखी हो जाता है और ऐसे बुरी घटना फिर से देखने के लिए भगवान को कोसने लगते हैं। ताकेमिची अब अपने पुराने गर्लफ्रेंड हिनाता के घर में पहुंच जाता है। हिनाता चोट से भरा ताकेमिची को चेहरे पर मलहम पट्टी करने लगती है तो ताकेमिची भावुक हो जाता है। मलहम पट्टी के बाद ताकेमिची हिनाता को मैं 10 साल के बाद मरने वाला हूँ बोलता है, पर हिनाता उसको ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत स्ट्रांग हो और उस टाइम भी हम साथ में होंगे बोलती है। फिर हिनाता कल मिलूंगी बोलकर वहाँ से जाती है और ठीक वही 2-3 लड़के हिनाता के भाई को रैगिंग कर रहा होता है और ये देखकर ताकेमिची स्वाग में उन लोगों को धमकाने लगते हैं, पर खुद ही गिर जाता है। ताकेमिची नाओतो को 10 साल बाद टोक्यो मांजी गैंग और याकुजा के फाइट में हिनाता का मौत हो जाएगा और किसी भी हाल में बदलना होगा बोलकर नाओतो का हैंडशेक कर लेता है और फिर अचानक वो हॉस्पिटल पर प्रेजेंट डेज में वापस आ जाता है और नाओतो से मिलता है। इसका मतलब ताकेमिची ने 10 इयर्स बैक जाकर नाओतो को फ्यूचर बता दिया होता है। इसी कारण नाओतो को ताकेमिची बचाने पर सक्सेसफुल हुआ होता है। नाओतो अब जासूस बन चुका होता है और अपने मौत से बच गया होता है, पर हिनाता को बचा नहीं पाता है क्योंकि मांजी गैंग ने ही हिनाता को मारा होता है। नाओतो ताकेमिची को अपने अपार्टमेंट पर लेकर जाता है। टोक्यो मांजी गैंग अब एक बहुत ही पावरफुल गैंग बन चुका होता है। नाओतो बताता है कि करंट टोक्यो मांजी गैंग का लीडर सानो मांजिरो है और वही गैंग का मेंबर किसाकी टेटा के कारण से ही गैंग पावरफुल हुआ होता है। नाओतो ताकेमिची को फिर से पास्ट में जाकर ये दोनों को मिलने से रोकने को बोलता है। 10 साल पहले जुलाई 2010 में उन लोगों का मुलाकात हुआ होता है। ताकेमिची भी ठीक टाइम लीप करके 10 साल पीछे जा सकता था,
पहले तो ताकामिची राजी नहीं होता है, पर ऐसा करने से हिनाटा को बचा सकता है बोलने पर अग्री हो जाता है और मियातो से हैंडशेक करके फिर से पास्ट पर चला जाता है। इस टाइम ताकामिची गैम्बलिंग फाइट क्लब पर पहुंच जाता है। फर्स्ट फाइट में ही ताकामिची नॉकआउट हो जाता है। उस फाइट क्लब को वही 3rd ईयर्स का लड़का कियोमासा चलाता था। अब नेक्स्ट फाइट होता है ताकामिची का दोस्त आकुन का, पर कियोमासा का बिहेवियर से परेशान होकर आकुन कियोमासा की ओर बढ़ता है। तभी ताकामिची को याद आ जाता है कि आकुन ने कियोमासा को चाकू मार के हत्या कर दिया होता है और जल्दी जल्दी रोक लेता है। अब कुछ उपाय न होने के कारण ताकामिची कियोमासा को लड़ने को चैलेंज करता है, क्योंकि कियोमासा के थ्रू वो टोक्यो मांजी का लीडर सानो मांजिरो को मिलना चाहता था और ताकामिची अगर फाइट जीत गया तो सानो मांजिरो को मिलने का प्रस्ताव रखता है, पर कियोमासा ताकामिची के ऊपर भारी पड़ जाता है। मार खाकर बार बार गिरने के बाद भी ताकामिची फिर से खड़े होकर सानो मांजिरो से मिलने को कहता है। हिनाटा को बचाने के लिए वो सब कुछ करने को रेडी होता है। कियोमासा ताकामिची का काम तमाम करने ही वाला होता है। ठीक उसी टाइम वहाँ पर टोक्यो मांजी का वाइस लीडर ड्रैगन और लीडर सानो मांजिरो आ जाता है। इलीगल फाइट क्लब चलाने पर ड्रैगन कियोमासा को लात मारता है और सानो मांजिरो भी ताकामिची को देखकर अब तू मेरा नया दोस्त है बोलता है और फिर घुमाकर लात मारकर कियोमासा को नॉकआउट कर देता है। ताकामिची अब सानो मांजिरो के दोस्त होने पर उसका दोस्त भी खुश हो जाता है। ताकामिची और हिनाटा फायरवर्क देखने को जाता है और ताकामिची हिनाटा को बचाने का प्रण करके हिनाटा का हाथ पकड़ने वाला होता है, पर गलती से नाओतो का हाथ पकड़ लेता है। फिर से प्रेजेंट डेज पर वापस आ जाता है। नाओतो को अब सब समझ आया होता है कि ताकामिची 10 इयर्स बैक सेम डेज पर ट्रैवल कर सकता है और अगर ताकामिची एक सप्ताह पास्ट पर स्पेंड करता है तो प्रेजेंट डेज का एक सप्ताह बीत चुका होगा। जैसे भी हिनाटा का जान बचाने के लिए नाओतो ताकामिची को पास्ट में जाकर सानो मांजिरो को मारकर टोक्यो मांजी गैंग का नामो निशान मिटाने को बोलता है। ताकामिची फिर पास्ट पर जाता है अपने स्कूल पर और वहीं पर उसको मिलने आता है सानो मांजिरो, अक्का माइकी। स्कूल के लड़के उन लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सानो मांजिरो और ड्रैगन सबका धुलाई कर देता है और ताकामिची को हैंगआउट करने को लेकर जा रहा होता है। तभी हिनाटा वहां आ जाती है और माइकी को एक थप्पड़ मारती है और ताकामिची को वहां से लेकर जाने वाली होती है। तभी ड्रैगन उसको रोक लेता है। ताकामिची ड्रैगन को रोककर हिनाटा को हर मुसीबत से बचाने का प्रण लिया हूँ बोलता है। बात बिगड़ने वाला होता है। तभी माइकी मजाक करके लड़की के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा बोलकर मजाक करने लगते हैं। हिनाटा को भी पता लगता है कि वो लोग ताकामिची को दोस्त है और माफ़ी भी मांगती है। 3 दोस्त फिर साइकिल राइड पर जाता है। ताकामिची माइकी को पूछता है कि मेरे साथ दोस्ती क्यों। तब माइकी बताता है कि उसका एक भाई हुआ करता था जो हर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदे को बिना डरे चैलेंज करता था। तुम मुझे उसका याद दिलाते हो। माइकी टोक्यो मांजी सबका लाइफ का कदर करने वाला गैंग बनाना चाहता हूँ बोलता है। माइकी ताकामिची को गैंग के सभा में आने को बोलता है। टोक्यो मांजी एक बड़ा बाइकर गैंग होता है और वहाँ पर कियोमासा भी होता है और वहाँ पर एंट्री होता है माइकी और ड्रैगन का और वो भी पूरे स्वैग के साथ। ड्रैगन कियोमासा को देखकर गैंग छोड़कर जाने का बोलता है। इस सभा का मेन रीजन होता है कि टोक्यो मांजी गैंग का मेंबर पा का बेस्ट फ्रेंड को दूसरा गैंग मोएबॉस ने पिटाई कर दिया होता है और उसका गर्लफ्रेंड को भी। माइकी पा को क्या अब तुम मोएबॉस से लड़ना चाहता है? तभी पा मैं उन लोगों को मारना चाहता हूँ बोलता है। टोक्यो मांजी का सिद्धांत होता है कि सिर्फ गैंग मेंबर ही नहीं बल्कि गैंग मेंबर्स के फ्रेंड का भी रक्षा करना। पूरा गैंग अब मोएबॉस गैंग से लड़ने को राजी होता है और फाइट होने वाला होता है जुलाई 13 एक फेस्टिवल पर। ताकामिची अब माइकी का लीडरशिप का फैन हो जाता है। उधर गैंग से निकाला हुआ कियोमासा को मोएबॉस का किसाकी भी पिटाई कर देता है। ताकामिची फिर प्रेजेंट पर आ जाता है और नाओतो को माइकी अच्छा इंसान है बोलता है। ये सुनकर नाओतो गुस्सा होता है और माइकी को मारना ही होगा बोलता है। पिक्चर देखते टाइम ताकामिची को अपना पुराना दोस्त आकुन को दिखाई देता है
और उसको मिलने जाता है। अकुन भी टोक्यो मांजी गैंग का एक बड़ा मेंबर बन चुका होता है और उसका खुद का बार भी होता है। दोनों दोस्त रूफ पर जाता है। अकुन को भी पता होता है कि ताकेमिची को ट्रेन हादसे से नाओटो ने बचाया था और कन्फेस करता है कि मैंने ही तुमको धक्का दिया था। ताकेमिची ये बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता है। अकुन का आँख भी नम हो जाता है। अकुन अभी किसाकी का अंडर काम करने वाला होता है और टोक्यो मांजी किसाकी के रूल से परेशान हो चुका होता है और बताता है कि 10 साल आगे ड्रैगन का मौत के बाद माइकी भी चेंज हुआ है। अकुन को शक हुआ होता है किस तरह नाओटो ने उसका लाइफ सेव किया और किस तरह ताकेमिची ने उसे कियोमासा को चाकू मारने से रोका। और फिर ताकेमिची को पूछता है कि क्या तू पास्ट पर जा सकता है। फिर रूफ के एज पर जाकर अगर तू पास्ट पर जा सकता है तो पास्ट में जाकर सब ठीक कर देना और हम सबको बचा लेना बोलकर वहाँ से कूद जाता है और अकुन का मौत हो जाता है। ताकेमिची ने अब अपने अच्छे दोस्त को भी खो दिया होता है। रूम में सोचने लगते हैं कि अगर ड्रैगन का मौत नहीं हुआ होता तो माइकी भी चेंज नहीं हुआ होता और टोक्यो मांजी भी खतरनाक गैंग नहीं हुआ होता। नाओटो से पता चलता है कि ड्रैगन का मौत गैंग फाइट में चाकू लगने की वजह से हुआ था। इस बार ताकेमिची खुद पास पर जाने के लिए रेडी होता है और फिर नाओटो से हैंडशेक करके वो पास में चला जाता है। पास्ट में वो अकुन के साथ साइकिल पर होता है और अकुन को जिंदा देख ताकेमिची खुशी से बौखला जाता है। ताकेमिची फिर वहाँ से नाओटो को मिलने जाता है पर नाओटो स्कूल ट्रिप पर हवाई गया होता है। हिनाटा ताकेमिची को कल फेस्टिवल पर मिलूंगी बोलती है। तभी ताकेमिची को माइकी ने कहा हुआ मोएबॉस के साथ गैंग फाइट याद आ जाता है, मतलब कल होगा गैंग फाइट। अब ताकेमिची को ड्रैगन, अकुन, हिनाटा का लाइफ सेव करने के लिए कैसे भी उस फाइट को रोकना होगा। ताकेमिची ड्रैगन और माइकी को मिलने के लिए हॉस्पिटल पर जाता है जहां पर उन लोगों का मुलाकात उस लड़की के पेरेंट्स से होता है जिसको मोएबॉस गैंग ने पीटा होता है। उन लोगों को देखकर लड़की का पिता गुस्सा होता है पर ड्रैगन माफ़ी मांगने लगते हैं और माइकी को भी माफ़ी मांगने को बोलता है। उस टाइम का टोक्यो मांजी का सिद्धांत गैंग का मेंबर्स या दोस्तों को कभी भी दुखी नहीं देखना होता है। ये देखकर ताकेमिची और प्रभावित होता है। ताकेमिची माइकी को अब ये फाइट रोक लो नहीं तो कोई मरने वाला है बोलता है। माइकी कौन मरने वाला है पूछता है। ताकेमिची बताने वाला होता है। तभी वहाँ आ जाता है मोएबॉस गैंग के लड़के। पा मोएबॉस को देखकर गुस्से से पा मोएबॉस के लीडर ओसानी को 1-on-1 चैलेंज करता है पर ओसानी के सामने पा टिक नहीं पाता है और पा का धुलाई हो जाता है। ओसानी को फिर माइकी 2 शॉट में नॉकआउट कर देता है जो देखकर मोएबॉस गैंग के सब चौंक जाते हैं। माइकी फिर टोक्यो मांजी मेरा गैंग है और मेरा कोई गैंग मेंबर्स हार नहीं सकता बोलता है। माइकी वहां से जा रहा होता है। तभी ओसानी उठकर एक टूटा हुआ बोतल लेकर माइकी को मारने लगते हैं। तभी ड्रैगन ओसानी को रोक लेता है और अच्छी धुलाई करके ओसानी को नॉकआउट कर देता है और ताकेमिची को थैंक्स बोलता है। अब ड्रैगन का भी मौत नहीं हुआ और मोएबॉस के साथ भी फाइट हुआ बोलकर ताकेमिची खुश हो जाता है। ताकेमिची हिनाटा के साथ फेस्टिवल पर जाते हैं। तभी मोएबॉस गैंग भी वहां पर आया होता है। कियोमासा भी मोएबॉस मेंबर बन चुका होता है। उसको ड्रैगन को मारने का सुपारी दिया जाता है जो ताकेमिची देख लेता है, यानी कि ताकेमिची अब तक भविष्य को चेंज नहीं कर पाया हुआ होता है। तभी मोएबॉस का लड़के ताकेमिची को देख लेता है और पकड़ लेता है। मोएबॉस का लड़के लोग उधर अकेले ड्रैगन को अटैक करने लगते हैं। माइकी गैंग फाइट के लिए अपने अड्डे पर ड्रैगन का वेट कर रहा होता है और ड्रैगन न आने पर ताकेमिची का बात याद आ जाता है और बाइक लेकर अकेले निकल पड़ता है। उधर ड्रैगन अकेले ही मोएबॉस के लड़के से लड़ रहा होता है और ताकेमिची को कियोमासा पीट रहा होता है और बाद में टेप से बांधकर छोड़ देता है। हिनाटा वहां पर आ जाती है और ताकेमिची को फ्यूचर चेंज ना कर पाने से खुद से गुस्सा होता है और दुखी हो जाता है। हिनाटा फिर उसको किस करते हुए फर्स्ट मुलाकात में कैसे तुमने मुझे बचाया था याद दिलाती है। ताकेमिची
मैं जैसे भी तुम्हारी रक्षा करूंगा बोलकर वहां से जाता है। ड्रैगन अभी तक अकेले ही फाइट कर रहा होता है और वो थक चुका होता है। तभी माइकी अपने गैंग के साथ वहां आ जाता है। माइकी ओसानाई को इसके पीछे किसका हाथ है पूछता है, पर ओसानाई भी आंसर में बड़े बड़े बात करते हैं और उसके बाद होता है दो गैंग का गैंग फाइट। माइकी मोएबोस के लड़के का पिटाई करना शुरू कर देता है। टाकीमिची भी वहां पर आ जाता है। बाद में कियोमासा ने ड्रैगन को पीछे से चाकू मारते हुए देख लेता है। टाकीमिची ड्रैगन के पास जाता है। माइकी को ये बात पता चल जाता है और ड्रैगन के ओर बढ़ने लगते हैं, पर मोएबोस के लड़के उसको रोकने लगते हैं। ड्रैगन अभी भी जिंदा होता है और माइकी टाकीमिची को ड्रैगन का ध्यान रखने को बोलकर लड़ने लगते हैं। टाकीमिची ड्रैगन को अपनी पीठ पर उठाकर बाहर ले जा रहा होता है। तभी मोएबोस के लड़के उसे रोकने को आते हैं, पर ठीक उसी टाइम टाकीमिची का स्कूल फ्रेंड भी वहां आ जाता है और लड़ने लगते हैं। टाकीमिची ड्रैगन को लेकर जा रहा होता है, तभी बीच में कियोमासा आ जाता है। ड्रैगन टाकीमिची को थैंक्स बोलकर नीचे उतारने को बोलता है। टाकीमिची ड्रैगन को साइड पर रखकर रेस्ट करने को बोलता है और कियोमासा से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। टाकीमिची कियोमासा को ये मेरे प्रेजेंट इश्यू है बोलकर एक जोर से मुक्का मार देता है। फिर कियोमासा टाकीमिची का पिटाई करना शुरू कर देता है, पर टाकीमिची हार नहीं मानता है। बाद में कियोमासा का गर्दन तोड़ देता है। उधर सिर्फ माइकी ही खड़ा होता है और बाद में एक एक करके उसका गैंग मेंबर भी खड़ा हो जाता है और ड्रैगन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में माइकी अभी ड्रैगन नहीं मरेगा क्योंकि उसने मेरे साथ एक बड़ा मुकाम तक पहुंचने का कसम लिया है बोलता है। लड़के सब रात भर हॉस्पिटल में टेंशन पर होता है और सुबह डॉक्टर ड्रैगन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ बोल देता है। ये सुनकर सब खुश हो जाता है। माइकी वहां से बाहर आता है और खुशी के आंसू रोने लगते हैं और फिर प्रेजेंट में टाकीमिची दौड़ते हुए दिखाई देते हैं और उसका दोस्त आकुन भी जिंदा होता है। टाकीमिची दौड़ते हुए नाओटो के घर पहुंच जाता है और डोर ओपन करता है हिनाटा को देखकर टाकीमिची की आंख नम हो जाता है और मुस्कुराने लगते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और लाइक और कमेंट्स भी करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।